हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी का एक बार अगर आप चार्ट देखोगे तो डेली एक बार पहले हम लोग चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज फिर से चौथी बार 16,800 का सपोर्ट लिया और 16,800 का सपोर्ट लेके वहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ हमको देखने को मिला है। अभी देखिए, अगर डेली का चार्ट आप देखोगे तो ये वाले जो लोज हैं ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला कंटिन्यूसली निफ्टी लोज नीचे की तरफ बनाते हुए चलता जा रहा है। और अगर आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली सपोर्ट भी लेता जा रहा है 16,800 के लिए। सो बुलिश मोमेंटम निफ्टी में जब ही हमको देखने को पोजिशनली मिलेगा जब हम इसके ऊपर एक सॉलिड बुलिश ग्रीन रंग की कैंडल बना देते हैं, तभी हम थोड़ा सा एग्रेसिवली बाइंग साइड की तरफ सोच सकते हैं। जब तक ये ब्रेकआउट हमको देखने को नहीं मिलता है हम थोड़ा सा पोजिशनली एग्रेसिव बाइंग साइड की तरफ नहीं देखेंगे। और ये जब तक 16,800 का लेवल नीचे की तरफ नहीं टूटता है हम थोड़ा सा सेलिंग भी अभी पोजिशनली अवॉइड करेंगे। देखिए, इंट्रा में हमारे ट्रेड्स अलग होते हैं क्योंकि इंट्रा में हम 15 मिनट्स, 1 आवर, 5 मिनट्स के चार्ट्स देखते हैं। पोजिशनली में हमारा व्यू जो होता है वो डेली और वीकली के चार्ट के हिसाब से बनता है। सो हमको ट्रेड उसी हिसाब से ही लेना पड़ता है। सो अभी हम लोग एक बार 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं। तो 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो 15 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक दिया। यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर ब्रेकआउट देके फिर से एक लो दिया और फिर एक अपने हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 17,200 के आसपास एक यहाँ पे गैप पेंडिंग है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद हमारा ये 17,120 को क्रॉस करता है तो हम अपनी एक पोजीशन 17,200 के आसपास तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अभी इंट्राडे में मैं सेलिंग की पोजीशन अवॉइड करूंगा जब तक ये लेवल्स नहीं टूट जाते नीचे की तरफ। ये लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लेवल्स हैं करीब 16,900। जब तक इसके नीचे हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, अगर हमें मान लीजिए कल 16,900 के नीचे कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज मिल जाती है, तब हम उसके लो को नीचे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो डे लो का होगा जो आज का लो था। लेकिन अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है निफ्टी तो हमारा जो ये सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है, आप इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 16,970 से लेके 17,000 तक ये एक इंट्राडे का सपोर्ट प्ले कर सकता है और यहाँ पर एक हमको ट्रेंड लाइन जाते हुए भी मिल रही है। तो 17,000 से लेके 16,960 के आसपास निफ्टी का ये इंट्राडे में सपोर्ट है। तो मान लीजिए अगर कुछ गैप डाउन मिलता है हमको, यहाँ पर कुछ गैप डाउन मिलता है और गैप डाउन मिलने के बाद कुछ हमें बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, 5 मिनट्स पे कोई आपको रिवर्सल कैंडल मिल जाती है या कुछ डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो वहाँ पर आप लॉन्ग की पोजीशन भी बना सकते हैं। हमारा उसके बाद जो टारगेट होगा वो आज की क्लोजिंग प्राइस होगा जो कि 17,090 के आसपास आप टारगेट अपना रख सकते हो। अब मान लीजिए बहुत बड़ा कुछ गैप अप मिल जाता है। गैप अप मान लीजिए जब तक 17,350 हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेंगे हम थोड़ा सा गैप अप को चेज नहीं करेंगे। अगर बहुत बड़ा कुछ गैप अप मिल जाता है, सीधे ये खुलता है 17,350 पे, तो मैं यहाँ पर तुरंत एक सेल की पोजीशन बनाना मैं इंटरेस्टेड हूँ अगर मुझे यहाँ पर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की कोई भी रेड रंग की कैंडल मिल जाती है। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी के लिए। सेलिंग हमारी 16,900 के ही आसपास नीचे होगी तभी हम सेल करेंगे। फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद हमको ये 17,120 130 का लेवल क्रॉस करता है तो हम 17,200 के टारगेट्स देख सकते हैं। और अगर कुछ गैप डाउन खुलता है तो हम गैप डाउन में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। कुछ हमको अगर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तभी हम वहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन फिर से बना सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, सीधे जो आज का डे लो है उसी के आसपास भी खुलता है, तब भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग पे वेट एंड वॉच ही करूँगा। यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन को ही वेट एंड वॉच करूँगा बनने के लिए। अगर वहाँ पे कुछ फिर से प्राइस एक्शन बुलिश बनता है या कुछ डोजी टाइप की कैंडल बन जाती है या कुछ हैमर बन जाता है या डबल बॉटम टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है
तो मैं यहाँ पर फिर से अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए ही इंटरेस्टेड होऊंगा। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का भी अगर आप डेली का चार्ट अगर हम देखेंगे तो डेली के चार्ट में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है 36,400 से लेके 36,800 के आसपास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और आज बैंक निफ्टी ने यहीं से ही सपोर्ट लिया और यहीं से एक ऊपर की तरफ पुल बैक जाते हुए देखने को मिला है। अब निफ्टी की तरह अगर बैंक निफ्टी का भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी जो लोज हैं वो डेली स्विंग लोज हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसके ऊपर जब तक हमको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है हम तब तक पोजिशनली एग्रेसिवली लॉन्ग करने का नहीं सोचेंगे। इंट्राडे में हम ज़रूर लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन पे डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर 1 घंटे का चार्ट अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट्स का आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है। 15 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेंड लाइन जा रही है और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है। तो अगर आप बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया था, बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया और यहीं ट्रेंड लाइन पे इसको रिस्पेक्ट दिया और वहीं से आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग आते हुए दिख गई थी। सो बैंक निफ्टी का जो सेलिंग का जोन होगा वो इसके नीचे होगा 37,040 से लेके 37,100। इसके नीचे अगर हमें कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज मिलती है तभी मैं सेलिंग की पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हूँगा। हमारा टारगेट डे लो के आसपास हम लेके चल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इसके बीच में कहीं भी खुलता है तो मैं यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन देखकर वहाँ पर लॉन्ग करने की ही कोशिश करूँगा। अगर यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाता है 37,200 के आसपास या 37,040 से लेके 3700 के आसपास कुछ मिल जाता है और वहाँ पे कुछ हमको हैमर डोजी या बुलिश कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है डबल बॉटम टाइप का, तो वहाँ पर भी हम अपनी बुलिश की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट आज की क्लोजिंग प्राइस होगी और उसके बाद हम ऊपर के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कुछ फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद वैसे तो अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो टारगेट निकल कर आता है वो 37,600 और 650 के आसपास आता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक गैप है। सो हम इससे ज़्यादा टारगेट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारा टारगेट इसी के आसपास ही होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी जा रही है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है और यहाँ पर एक गैप पेंडिंग भी है। तो हमारा लॉन्ग साइड पे टारगेट यही होगा। इसके बाद ये वाला जो जोन है 37,800 से लेके 37,650 का जोन जो है ये थोड़ा सा ट्रैप जोन हो सकता है। तो इसके बीच में अगर कहीं भी खुलता है बैंक निफ्टी या मान लीजिए कुछ बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 38,000 के आसपास तो वहाँ पर भी मैं वेट एंड वॉच ही करूँगा। और सेलिंग की पोजीशन मान लीजिए सीधे 38,000 पे खुलता है तो वहाँ पे अगर हमको रेड रंग की कोई कैंडल मिल जाती है 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे तो वहाँ पर मैं सेलिंग की पोजीशन भी बना सकता हूँ। सो ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, मान लीजिए यहाँ पर सीधे हमको 36,800 के आसपास गैप डाउन मिल जाता है तो वहाँ पर भी मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करूँगा। और अगर हमको यहाँ पे भी कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है, बुलिश कोई स्ट्रक्चर मिल जाता है तो मैं फिर से यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड होऊंगा। तो ये मेरा व्यू है बैंक निफ्टी के लिए। अगर मेरा व्यू आपको अच्छा लगता है और आप मेरे लेवल्स आपको प्रॉफिट दे रहे हो, आपको लर्निंग कुछ दे रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। और जिनको भी मेरे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना है वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे जो मैंने यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें। और अगर आपको मेरे रेफरल के थ्रू अकाउंट खोलना है, देखिए मेरा टाई अप है एसएमसी के स्टॉक्स कार्ड के साथ, आप उसमें भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें 15 रुपीज़ फ्लैट ब्रोकरेज पड़ती है। तो उसमें अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं मेरे रेफरल से तो मेरा जो प्रीमियम ग्रुप के चार्जेस हैं वो 50% मैं वेव ऑफ ही कर देता हूँ। सो जैसा आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।